30 तारीख को आर के नगर में एक कांड दर्ज हुआ था 840-24 जो लूट की धाराओं के अंदर और एक्सटॉर्शन की धाराओं के अंदर दर्ज हुआ है। एक्चुअली मामला है कि 9 अक्टूबर को जो प्लास्टो विजन के कर्मचारी 3 लाख रुपए जमा करवाने के लिए बैंक के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही 2 लोगों ने रुककर कट्टा सटाकर उनके साथ लूट की घटना कारित करी थी। इसके बाद जो प्लास्टो विजन के मालिक थे वो थोड़े डर गए थे, घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने समय पे सूचना नहीं दी थाने को। परंतु हम लोग को जब सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने इसमें कांड दर्ज किया। इसके बाद जो इसमें अपराधी हैं उन्होंने बड़े तकनीकी रूप से अपने आप को छुपाते हुए इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से इनसे आगे भी पैसे की मांग कर रहे थे और बोल रहे थे कि प्रति माह हमको 5 लाख रुपए आपको पहुंचाना होगा, वरना अभी तक जो आपने देखा है वो केवल ट्रेलर है, आगे भी हम लोग इसमें आपके ऊपर हमला करेंगे या गोली चलाएंगे। तो गोली वोली की फ़ोटो भेजी थी और बंदूक की भी फ़ोटो भेजी थी। हम लोगों ने इसमें तकनीकी अनुसंधान करते हुए, मानवीय अनुसंधान करते हुए सारे पक्षों को अच्छे से देखा। उसके बाद हम लोगों ने इसमें गिरफ्तारी करी है और बरामदगी की है। घटना में जो बाइक बरामद हुई है पल्सर वो भी बरामद हो गई है, 17,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक देसी पिस्टल हुई है और 3 मोबाइल मिले हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो नाम बदल-बदल के एक्सटॉर्शन कर रहा था इनसे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो खिमनीचक का रहने वाला प्रियरंजन कुमार है, अमरजीत कुमार है जो कि नवादा जिले का रहने वाला है और तीसरा है पवन कुमार जो कि गोपालपुर पटना का ही है। इसके अलावा इनके स्टाफ में से 1-2 लोगों की संदिग्धता की बात भी आई है, जिनके विषय में हम लोग अनुसंधान करके गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नाम बदल के ये कैसे? नाम इन्होंने व्हाट्सएप में एक बाहर कनाडा का नंबर लेकर उस नंबर से अपने आप को व्हाट्सएप पर रजिस्टर किया, जो अघोरी नाम एक था और एक यमदूत नाम था। उस नाम से ये लोग फेक प्रोफाइल बनाकर बेसिकली व्हाट्सएप में इनसे लगातार वार्तालाप करके पैसों की मांग कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। इन्होंने बताया कि कनाडा का नंबर इनके पास कैसे है? ये इन्होंने तकनीकी रूप से आजकल चल रहे हैं जिसमें आप लोग प्रॉक्सी के थ्रू व्हाट्सएप पे वो नंबर मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं। उसको पेड ऐप रहता है, उसके थ्रू उन्होंने ये किया था। ये काफ़ी तकनीकी रूप से कुशल हैं जो अपराधी हैं, लेकिन हम लोग की पुलिस ने और बेहतर तरीके से उनको कैच किया है। बहुत ही अच्छी उपलब्धि रही है। ये किसी गैंग से बिलोंग करते हैं या फिर इनका? नहीं, किसी गैंग से बिलोंग नहीं करते हैं। इनके ही जो प्लास्टो विजन का ही एक कर्मचारी था, उनके ही कोई दोस्त हैं जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं। उन्होंने ही पहली बार ये घटना कारित करने की कोशिश की। इनका कोई आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास संपत्ति मूलक कांडों में नहीं है, लेकिन इसमें से एक व्यक्ति है अमरजीत कुमार, जिसका पहले अन्य मारपीट के या फिर लड़की भगाने वाले केस इस टाइप के मामले इसमें में। यमराज कौन बना? यमदूत और जो अघोरी है वो एक ही व्यक्ति है, वो प्रियरंजन कुमार है, वो बना था। सर, इन आरोपी की जो गिरफ्तारी हुई है, ये लोग किस प्रकार से प्लान करते थे और जिस प्रकार से आप जानकारी दे रहे हैं कि बिजनेसमैन को टारगेट करते थे, इसके पहले भी किसी बिजनेसमैन को नहीं, इससे पहले किया था? टारगेट नहीं किया है। एक्चुअली इशू क्या हुआ है कि समय पर जो मालिक था वो घबरा गया और समय पे एफआईआर दर्ज नहीं करी। जब उसने ऐसा देखा कि 3 लाख रुपए जाने के बावजूद भी उसने रजिस्टर नहीं किया, तो उसको लगा और भी पैसे लिए जा सकते हैं बिना पुलिस को इन्वॉल्व किए, तो उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आके आगे तक घटना की। संपर्क कैसे किया व्यापारी से फिर लूट के बाद? नंबर वगैरह उसके जो भी स्टाफ काम करता था उसके थ्रू ही नंबर मिला, उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया। गिरफ्तारी सभी की कहाँ से हुई? गिरफ्तारी 2 लोग की खिमनीचक से हुई है और एक की गिरफ्तारी बाहर नालंदा जिले से हुई है। कर्मचारी भी कर्मचारी अभी गिरफ्तार नहीं, फरार है, हम लोग उसके पीछे लगे हैं। बरामद क्या हुआ इससे? बरामद कुछ पैसा बरामद हुआ है 17,000 रुपये, जो मोटरसाइकिल यूज़ की गई लूट में वो बरामद हुई है, देसी पिस्टल बरामद हुई है, कुछ कारतूस और प्लेट्स वगैरह भी बरामद हुए हैं। पढ़े लिखे हैं? ये तो मुझे नहीं जानकारी है। तकनीकी रूप से जो दक्ष है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्नाटक का नंबर लिया हाँ, तो है। तकनीकी रूप से दक्ष ज़रूर हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। अभी पूछताछ नहीं हुई। उस विषय में मैं नहीं पूछताछ नहीं। तो आपको लगता है कि अब कहीं न कहीं अपराधी जो है नायाब तरीका अपराध है, हाँ, हाईटेक हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये इंटरनेट के ज़माना है, लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो तकनीकी रूप से बेटर होते जा रहे हैं दिन पे दिन।